बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पिछली आयतों में बनी इसराइल का जिक्र पढ़ा। आयत 124 में अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमा रहे हैं। यहाँ से सिलसिला मोहम्मद शुरू हो रहा है। व इज़िब्तला, और जब आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसने आजमाया? रब्बुहु, उनके रब ने। बनी इसराइल को अल्लाह ने अपनी बेशुमार नेमतें देकर आजमाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनसे अल्लाह ने लेकर आजमाया। इसमें अल्लाह फरमाते हैं जब आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने। यहाँ चंद बातें ऐसी हैं जिनको समझना जरूरी है। सबसे पहली ये कि इम्तिहान किसी शख्स की काबिलियत मालूम करने के लिए लिया जाता है। अल्लाह तो बेज़ाते खुद अलीम व खबीर है। किसी शख्स का हाल मालूम करने के लिए अल्लाह क्या इम्तिहान लेंगे? क्योंकि अल्लाह से तो किसी शख्स का हाल मुख्फी नहीं, फिर अपने पैगंबर को आजमाने की क्या जरूरत। और यहाँ लफ्ज रब इस्तेमाल किया गया। इसके माना पालने वाला, ऐसा पालने वाला, ऐसी तरबियत करने वाला, किसी चीज को आहिस्ता आहिस्ता दर्जा कमाल तक पहुंचा दिया जाए। इससे साफ ये मालूम हुआ इम्तिहान का मकसद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किसी जुर्म की पादाश में नहीं था। अल्लाह का मकसद उनकी तरबियत करना, अपनी आजमाइशों के जरिए तरबियत करके उनके दर्जात और मुकामात तक उनको पहुंचाना मकसद था। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई किस लिए आजमाया अल्लाह ने अपने पैगंबर को। आगे ये भी बयान फरमाया किस चीज में आजमाया। बिकलिमातिन, कई बातों से, कई तरीकों से आजमाया। सबसे पहले जब आपको पैगंबर बनाया तो आपका सारा खानदान बुत परस्ती में मुब्तला था, तो आप अलैहिस्सलाम ने उन सब के खिलाफ होकर वहदहू ला शरीका लह का परचम बुलंद किया और वहदहू ला शरीका लह की तरफ बुलाया। अमली तौर पर बुतों के खिलाफ जिहाद किया। पूरी कौम आपके मुखालिफ थी। उस वक्त का बादशाह नमरूद जो था वो भी, और उसकी कौम ने आपको आग में डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। अल्लाह के खलील ऐसे अपनी कुर्बानी देने के लिए पेश हो गए। अल्लाह ने जब आपको कामयाब पाया तो आग को हुक्म दिया। अल्लाह फरमाते हैं हमने हुक्म दे दिया, ए आग तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और जरिए सलामती बन जा। उसके बाद जो अल्लाह ने नया इम्तिहान दिया उन्हें कि आप अपने असली वतन को छोड़कर शाम की तरफ हिजरत कर जाएं। आपकी जिंदगी का तो मकसद ही रिज़ाए खुदाबंदी था। आपने फौरन अपना वतन भी छोड़ा और उसके बाद हुक्म मिला अपनी जोजा और उनके शीर ख्वार बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर यहाँ से भी कोच कर जाएं, यानी मुल्क शाम से भी कोच कर जाएं और किसी रेगिस्तान में आपको उतार दिया जाता है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ होते हैं तो वो आपको किसी रेगिस्तान में उतार देते हैं और अल्लाह के खलील अपने परवरदिगार की मोहब्बत में मसरूर और मगन इस कदर कि उस चटील मैदान में अपनी जोजा के साथ रह जाते हैं। उसके बाद फिर नया हुक्म मिला, बच्चे और बीवी को यही छोड़ दें, खुद मुल्क शाम को वापस हो जाएं। अल्लाह का खलील हुक्म पाते ही हुक्म की तामील में खड़े हो गए और शाम की तरफ रवाना हो गए। बीवी बच्चे के पास न खाने का कोई इंतजाम था और न ही पीने का। हजरत हाजरा बच्चे को खुले मैदान में छोड़कर सफा मरवा की पहाड़ियों पर बार बार उतरती चढ़ती, फिर मायूस होकर बच्चे के पास आ जाती। 7 मरतबा इस अमल को दोहराया उन्होंने बच्चे के पानी पीने के लिए। तो अल्लाह ताला को सफा मरवा के दरमियान उनका दौड़ना इस कदर पसंद आया, क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों के लिए एहकाम हज में उसे जरूरी करार दे दिया। यहाँ ये बात भी समझ आती है अगर अल्लाह के लिए हम कुछ भी मुशक्कत करें तो वो ज़ाया नहीं करते। बहरहाल ये एक तवील किस्सा है। मुख्तसरन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़िया रगड़ने से पानी का चश्मा फूट पड़ा जो जमजम के नाम से जाना जाता है। आप अलैहिस्सलाम की आजमाइश यहीं खत्म नहीं होती। वो बच्चा जो इतनी बेसरो समानी में पला बढ़ा, बाप की तरबियत और शफकत से भी महरूम रहा, अल्लाह का फिर नया हुक्म आ गया आप इन्हें ज़िबा कर दें। इसके बारे में भी एक तवील किस्सा है, जो पढ़ना चाहे वो तफसीर इब्ने कसीर या मारिफुल कुरान से पढ़ सकता है। इसके बाद और भी बहुत से काम जिनका ताल्लुक बदन की सफाई सुथराई और पाकी से था, वो भी आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनको पूरा किया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इसके बारे में एक रिवायत नकल करते हैं कि पूरा इस्लाम 30 हिस्सों में दायर है, जिसमें से 10 सूरत बरात में, 10 सूरत अहज़ाब में और 10 सूरत मोमिनून में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिन्होंने इन 300 चीज़ों का जो हक था उसको मुकम्मल तौर पे पूरा किया। यहाँ तक अच्छे से मालूम हो गया कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों आजमाया और किन चीज़ों से आजमाया, जिनके बारे में हमने अभी तफसील से पढ़ा। इसके बाद एक काम रह जाता है,
आया वो पास भी हुए अपनी आजमाइशों में या नहीं। तो अल्लाह ने फौरन आगे उनके बारे में भी हमें बताया, फतम्माहुन्ना, फिर उसने उन सब को पूरा किया। बकरा में अल्लाह ताला ने 3 किस्म के लोगों के बारे में बताया जिन्हें अल्लाह ने अपनी आजमाइश में डाला, जिनमें सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ने आजमाइश में डाला कि इस दरख्त के पास मत जाइएगा, तो वो आजमाइश में पूरा ना उतरे। उसके बाद बनी इसराइल, जिन पर अपनी बेशुमार नेमतें देकर आजमाया, तो वो भी उसमें पूरा ना उतरे। और इसके बाद ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको आजमाया तो उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया फतम्माहुन्ना, फिर उन्होंने पूरा कर दिया वो सब जो मैंने उन्हें हुक्म दिया था। और अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने आजमाइश में पूरा उतरने को अपने मखसूस अंदाज में बयान फरमा रहे हैं कुरान पाक में, व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, वो इब्राहिम जिसने पूरा कर दिखाया। इसका हासिल ये है कि हर इम्तिहान की मुकम्मल और 100% कामयाबी का अल्लाह ने ऐलान भी फरमा दिया। इसके बाद ये रह जाता है कि इस सब के बाद इम्तिहान की कामयाबी पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या मिला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कामयाबी पर मखलूक की इमामत और पेशवाई का इनाम दिया गया, जो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं, कौला, फरमाया, इन्नी, बेशक मैं आपको, जाइलू का, मैं आपको बना दूंगा, लिन्नासी, लोगों के लिए, इमामा, पेशवा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे बाप थे जो अपनी औलाद को भी कामयाब देखना चाहते थे। सिर्फ अपना ओहदा मिलने पर ही खुश नहीं हुए, फौरन फरमाया, कौला वामिन ज़ुर्रिय्यती, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया और मेरी औलाद में से भी। कौला, फरमाया, ला यनालू, नहीं पहुंचेगा, अहदी, मेरा करार या मेरा वादा, ज़ालिमीना, जालिमों को। इससे मुराद जालिमों को नहीं पहुंचेगा। इमामत एक हैसियत से अल्लाह की खिलाफत है, ये किसी ऐसे शख्स को नहीं दी जा सकती जो अल्लाह का बागी और नाफरमान हो। यहाँ ये भी वाज़ेह हो गया, पिछली आयतों में यहूद व नसारा जो खुद के बारे में गुमान रखते थे, उन्हें भी क्लियर हो गया अल्लाह के यहाँ बागी और नाफरमानों की कोई कदर नहीं है। और यहाँ तमाम इंसानों के लिए भी एक हदायत है, हुक्म है, वो अपना सरबराह या लीडर किसी ऐसे शख्स को मुकर्रर ना करें जो अल्लाह का बागी या नाफरमान हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।